नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है सुबह से लेकर शाम तक की राज्य बिहार की काम की ओर महत्वपूर्ण खबरों को जानने का। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार बोर्ड 12वीं के टॉपर्स को होंगे सम्मानित। नगद राशि के अलावा मिलेंगे यह चीजें। बिहार बोर्ड की तरफ से 12वीं 2024 का रिजल्ट जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे। हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी रिजल्ट जारी करने को लेकर किसी भी निर्धारित तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पर 20 मार्च से 22 मार्च या फिर होली के बाद जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड 12वीं टॉपर्स का लिस्ट में जगह बनाने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं की परीक्षा में सफलतापूर्वक प्रथम स्थान हासिल करने वाले बीएसईबी बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के छात्रों को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप और एक किंडल ई बुक रीडर दिया जाता है। इसी तरह से दूसरा स्थान हासिल करने वाले छात्रों को 75,000 रुपए का नगद पुरस्कार, एक लैपटॉप, एक किंडल ई रीडर दिया जाता है। बिहार का नया रजिस्ट्री नियम, अगर गलत जानकारी दी तो फंसेंगे कानूनी शिकंजे में, अच्छे से जान ले नए नियम। दस्तावेजों के निबंधन में गलत साक्ष्य, पहचान पत्र या भूमि की गलत प्रकृति बता जाना अब पक्षकारों को मांगा पड़ सकता है। किसी तरह की गड़बड़ी उजागर होने पर दूसरी कानूनी शिकंजे में फंसेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। सहायक निबंधक महानिरीक्षक ने इस निर्देश को आलोक में जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने सभी एसडीओ, भूमि सुधार, उप समाहर्ताओं व लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को निबंधन अधिनियम 1908 की धारा 82 एवं भारतीय मुद्रांक अधिनियम की धारा 27 का उल्लंघन पाए जाने पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने कहा है, दस्तावेजों में गलत साक्ष्य, विवरणी, कागजात तथा गलत पहचान पत्र, भूमि पर अवस्थित संरचना को छुपाकर एवं भूमि को गलत प्राकृतिक अंकित कर दस्तावेज कर निबंधन कराने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए पक्षकारों को प्रावधानों के तहत एफआईआर की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि यदि प्राविधान के उल्लंघन का मामला प्रकाश में आता है या फिर परिवाद का पत्र होता है तो उसकी गहनता से जांच करी दोषी पदाधिकारी कर्मी को चिन्हित कर रिपोर्ट दे ताकि दोषियों पर कार्रवाई की जा सके। नीतीश कुमार को धमकी देने वाला गिरफ्तार, पटना पुलिस ने पकड़ा, बोला गुस्से से हो गई गलती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धमकी देने वाला युवक को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सीएम को धमकी देने वाले युवक का नाम विशेष चतुर्वेदी है। विशेष ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर सीएम नीतीश को गोली मारने की धमकी दी थी। विशेष चतुर्वेदी की गिरफ्तार बाढ़ एनटीपीसी से हुई है। पुलिस ने जब आरोपित को गिरफ्तार किया तो उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। आरोपित ने यह भी कहा है कि गुस्से में आकर उसने सीएम को मारने की धमकी दी है, जिसके लिए वह सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान विशेष ने पुलिस को बताया कि दिल्ली में रहने वाले उसके दोस्त पिछले दिनों से सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए बयान को लेकर उसे अक्सर चिढ़ाते रहते थे, जिसके बाद वह काफी नाराज चल रहा था। इसी बात से आवेश में आकर विशेष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे डाली। फिलहाल कोतवाली थाना की पुलिस गिरफ्तार कर युवक से पूछताछ कर रही है। मैं प्रेम की दीवानी, बिना शादी के रहने आ गई प्रेमी के घर, आखिरकार इश्क को मिला मुकाम। विवाह के बंधन में बंधने की बात पर लड़का मुकर रहा था। शायद वो अपने घर वालों की सोच आगे कदम नहीं उठा पा रहा था। पारिवारिक दबाव के चलते प्यार में 7 जन्मों के बंधन को बांधने वाला पीछे हट गया। दूसरी ओर प्रेम की दीवानी बनी लड़की की मजबूरी या अनदेखी को समझ नहीं पा रही थी। एक सप्ताह पहले लड़की अपने प्रेमी के घर पहुंच गई, वहां रहने लगी। घबराकर लड़के ने घर छोड़ दिया। फिर लड़की के घर वालों और समाज के दबाव पर प्यार को मकाम हासिल हो गया। दरअसल करजला थाना क्षेत्र की एक लड़की और जैतपुर ओपी क्षेत्र की एक लड़की से पिछले कई सालों से प्रेम संबंध चल रहा था। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन लड़की के परिवार वाले तैयार नहीं थे। इस पर लड़की के एक सप्ताह पहले के घर पहुंच गई और वह रहने लगी। यह देख लड़का घबरा गया और घर वालों से डर से फरार हो गया। लड़के पक्ष के लोगों ने लड़का पक्ष पर शादी के लिए दबाव बनाया, लेकिन वे तैयार नहीं हुए। तब किसी अन्य राज्य में रह रहे लड़की के पिता को बुलाया गया। मुखिया संघ अध्यक्ष दिनेश यादव की अध्यक्षता में महापंचायत हुई। काफी मनमनोवल के बाद लड़का और स्वजन आदर्श विवाह के लिए राजी हो गए। बिहार विधानसभा में 1 लाख से अधिक सैलरी वाली नौकरी, 40 साल तक की उम्र के लोग भरे फॉर्म। बिहार विधानसभा सुरक्षा प्रहरी भर्ती परीक्षा कुछ समय पहले ही रद्द की गई है। अब बिहार विधानसभा में एक और भर्ती निकाली गई है। विधानसभा सचिवालय ने असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, डेटा एंट्री ऑपरेटर और स्टेनोग्राफर के रिक्त पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है। इसके लिए आवेदन बिहार विधानसभा की वेबसाइट https://viधानसभा.bih.nic.in पर जाकर करना होगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से शाम 6 बजे से शुरू होगा। बिहार विधानसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना की कुल 26 वैकेंसी है, जिसमें असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर के पद 19, डेटा एंट्री ऑपरेटर के पद 5, स्टेनोग्राफर की 2 वैकेंसी है।
बिहार में होली से पहले बढ़ने लगी गर्मी, जाने पटना समेत अन्य जिलों के मौसम का हाल। बिहार समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड कम हो गई है। हालांकि देश के कुछ राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते वर्षा होने की संभावना है, लेकिन बिहार में बारिश होने की कोई असर नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बिहार के अधिकतर जिलों में गर्मी बढ़ने लगेगी। वहीं पहाड़ी राज्यों से आ रही सर्द हवाओं के कारण राज्य के कई इलाकों में रात में हल्की ठंड बनी हुई है, लेकिन दिन में तेज धूप निकलने की वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बिहार की राजधानी पटना में आसमान साफ होने के साथ तेज धूप निकल रही है, जिसकी वजह से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 10 दिनों तक पटना में गर्मी बढ़ने की आशंका है। IMD के मुताबिक इस हफ्ते पूरे पटना का न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं अधिकतम तापमान 31 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। बिहार में अब औद्योगिकीकरण की ओर कदम बढ़ा चुका है। देश विदेश की कई बड़ी IT कंपनियां यहां निवेश करने की तैयारी में है। अमेरिका की एनालिटिक्स और SI परामर्श कंपनी टाइगर एनालिटिक्स द्वारा पटना में ऑफिस खोलने जाने के बाद अब HCL टेक भी पटना में अपना पहला कार्यालय शुरू करने जा रहा है। इसके लिए कंपनी की बियाडा की तरफ से जगह उपलब्ध की जा रही है। दरअसल बिहार उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पांडरिक ने 3 नवंबर 2023 को HCL टेक्नोलॉजी के अभय चतुर्वेदी एवं HCL के EVP थीमैया पीकी के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी, जिसके बाद अब HCL टेक पटना में अपना ऑफिस खोलने जा रही है। मुखिया ने परिवार के नाम पर जॉब कार्ड बना निकाली मनरेगा की राशि, सरकार को लगाया लाखों का चूना। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत चुने गए मुखिया पद ने दुरुपयोग करते हुए लाखों का चूना लगा गया। मामले की जांच में इसकी पुष्टि होने के बाद निगरानी ब्यूरो ने मुखिया व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। मामला पश्चिमी चंपारण के अंतर्गत चनपटिया में आने वाली चूड़ी पंचायत से जुड़ा हुआ है। चनपटिया में आने वाली चूड़ी पंचायत के मुखिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने परिवार के नाम पर फर्जी तरीके से जॉब कार्ड बनाया और बिना काम कराए ही मनरेगा की योजनाओं का राशि प्राप्त कर ली। मुखिया के इस करतूत के खिलाफ संबंधित पंचायत के निवासी परमजीत कुमार ने पटना हाईकोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के मामले की जांच करते हुए अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सौंपने के निर्देश दिए थे। कोर्ट के निर्देश के बाद निगरानी SP सुबोध कुमार विश्वास के मामले में जांच सौंपी गई। SP सुबोध कुमार ने अपनी जांच में पाया कि चूड़ी ग्राम के मुखिया पर मनरेगा से जुड़ी अलग अलग योजनाओं के लिए अपने संबंधियों के नाम से मनरेगा जॉब कार्ड बनाए। इन फर्जी लोगों ने काम भी नहीं किया, लेकिन काम दिखाकर संबंधित रिश्तेदारों के बैंक खाते में राशि को प्राप्त कर ली गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के मौके पर राज्यवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रमजान के पवित्र महीने की प्रारंभ होने पर राज्यवासी विशेषकर मुस्लिम भाई बहनों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि रमजान का महीना रहमतों का महीना है। पूरे महीने में खुदा की रहमतों की बारिश होती है। खुदा ए ताला की नज़र में रोजेदारों के लिए दुआएं मकबूल होती है। खुदा उनकी इबादतों को स्वीकार करते हैं और उसके बदले में तमाम आलमी इंसान को अपनी रहमतों की बारिश फरमाते हैं। मुख्यमंत्री ने खुदा से दुआ करते हुए कहा कि खुदा तमाम रोजेदारों की दुआओं को कबूल करे और हम सबके बीच मोहब्बत, एक दूसरे के प्रति आदर, सद्भाव और इज्जत की भावना को बढ़ाए, ताकि हम लोग मिलकर देश एवं राज्यों की तरक्की में योगदान दें। अमित शाह के दावे को जमीन पर उतार रही है नीतीश सरकार। माफिया पर नकेल कसने का बना नया फॉर्मूला। अमित शाह ने पटना की सभा में कहा था कि बिहार में माफिया तत्वों को उल्टाकर सीधा किया जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने इस पर भी काम शुरू कर दिया है। पहला अटैक बालू माफिया पर है। राज्य में अवैध बालू खनन और ढुलाई रोकने के लिए सभी घाटों का सीमांकन नए सिरे से किया जा रहा है। खासकर नीलाम हो चुके 276 घाटों का सीमांकन कर उन स्थानों को निर्धारित कर दिया जाएगा जहां से बालू खनन होना है। बालू घाटों की लंबाई और चौड़ाई में खनन वाले पूरे क्षेत्र को चिन्हित कर दिया जाएगा। निर्धारित किए गए घाटों से बाहर बालू खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में खनन एवं भूतत्व विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को दिए गए हैं। सभी जिलों के DM को भी अवैध बालू खनन की निरंतर निगरानी करने के लिए कहा गया है। इसके अतिरिक्त सभी जिलों के बालूघाट के इलाकों में संवेदनशील स्थानों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। ये वैसे स्थान या ब्लैक पॉइंट हैं जहां अवैध बालू का खनन होता है। इसमें कुछ स्थानों पर रात में भी खनन होता है। इसमें अवैध बालू ढोने के लिए उपयोग होने वाले रूट भी शामिल हैं। ऐसे में सभी स्थानों को चिन्हित कर यहां से अलग से मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। अवैध कारोबार पर नकेल कसने के लिए ये किया जा रहा है। लालू यादव की राह पर चल पड़े तेजस्वी यादव। गौशाला पहुंचकर गायों के साथ बिताया कुछ खास पल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव की राह पर चल पड़े हैं। तेजस्वी अपने पिता की तरह गायों के साथ दिन में गुजार रहे हैं। मंगलवार की सुबह तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह गायों के साथ
कुछ पल बिताते उनका हालचाल लेते नजर आए। मंगलवार की सुबह वो अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ वक्त निकालकर तेजस्वी यादव राबड़ी आवास स्थित गौशाला पहुंचे, जहां वह घूमते हुए गांव पालकों को कुछ निर्देश दे रहे थे, साथ ही वे गायों के बारे में जानकारी भी दे रहे थे। तेजस्वी यादव ने इससे पहले भी गौ माता के साथ समय व्यतीत करते देखे जा चुके हैं। उन्होंने अपनी जनविश्वास यात्रा की शुरुआत गौ माता की पूजा के साथ की।